श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। सभी श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर राम कथा को सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी महाराज उनके समाज के साथ अभी चित्रकूट में राम जी के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां सब लोग बैठे हैं और बैठने के बाद दशरथ महाराज जी का मृत्यु का शोक समाचार, इस शोक समाचार में सब लोग म्रियमाण है और सब दुखित है। और यहाँ बोलिए सियावर रामचंद्र की, जो कि धैर्यशाली और विवेकशाली जनक जी महाराज वहां भी अधीर हो गए, ये भी अधीर हो गए। इसीलिए उनको सब मुनियों ने उपदेश करते हैं कि महाराज आप इतना ज्ञानी है, आप अगर अधीर होंगे तो आपको कौन समझाएगा। ऐसे विभिन्न भाव में जनक महाराज जी को मुनियों ऋषियों ने समझा रहे हैं। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरना, धीरज धरहु नरेश धीरज धरहु नरेश, कहेउ वशिष्ठ विदेह सना, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि हे राजा विदेह, देखो दशरथ जी सत्यसंध राजा थे, धर्मनिरत थे, ये जगत में प्रसिद्ध है। तीन काल त्रिभुवन में, तीन काल, तीन काल अर्थात वर्तमान भविष्य भूत, त्रिभुवन अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल, ये तीन काल तीन भुवन में उनके समान कोई नहीं है। इसलिए ये यशस्वी है और यशस्वी के लिए कोई शोचनीय, यशस्वी शोचनीय नहीं है। इनके जस के लिए ये अमर रहते हैं, ऐसे ये समझाते हैं। सत्यसंध दशरथ नृपति
धर्म निरत जग जान, तीन काल त्रिभुवन, तीन काल तिहु भुवन में, नहीं को तासु समान, नहीं को तासु समान। सोचनीय सो होय नहीं, सोचनीय सो होय नहीं, मन महु करहु विचार। श्री राम जय राम जय जय राम। तो करी विवेक धरी, करी विवेक धीरज धरहु, किए ज्ञानी न के सरदार। वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचनीय सो होय नहीं, मन महु। फिर से सुनिए। सत्य संध दशरथ नृपति, धर्म निरत जग जान, तीन काल त्रिभुवन में, नहीं को तासु समान। सोचनीय सो होय नहीं, मन महु करहु विचार। करि विवेक धीरज धरहु, ज्ञानी न के सरदार। ज्ञानी न के सरदार अर्थात जनक जी महाराज को ज्ञानी न के सरदार भी कहते हैं, सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये दो दोहा आप मानस ग्रंथ के बाहर से लाया गया है, ये आप सुन रहे थे। जिन राजा जनक का, जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य, उनका ज्ञान को, जनक जी का ज्ञान को सूर्य कहा गया है। ये ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन रात्रि का नाश कर देने वाला है। जो भव आगमन अर्थात पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, ये आवागमन को ये नष्ट कर देता है, उनके ज्ञान। तो ज्ञान रूपी सूर्य ऐसे आवागमन रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, और जिनके वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमल को खिला देते हैं, तो मुनियों को मन भी हर्षित हो जाते हैं। मुनि ऋषियों ने भी उनके पास जाकर, जनक जी के पास जाकर ज्ञानोपदेश सुनते हैं। ऐसे जनक महाराज जी को क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकता है? तो ये क्यों इतना विषादग्रस्त है, रो रहे हैं, आंखों से इतना आंसू बहा रहा है? इसका कारण है, यह तो सीताराम जी का प्रेम का महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है। यह लौकिक ममता नहीं है। लौकिक ममता के कारण ये विषादग्रस्त नहीं है, जो कि लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं। कौन? जनक जी महाराज लौकिक मोह ममता को ये पार कर चुके हैं। उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम, जो लौकिक माया ममता मोह को पार कर चुके हैं, जिनके पास अहंकार नहीं, सीताराम जी का प्रेम का प्रभाव ऐसे जनक पर भी पड़ सकता है, और अभी पड़ा है। और इनका सीताराम जी का प्रेम का प्रभाव अभी दिखाया है।
विषयी विषयी साधक ज्ञानवान सिद्ध, ये पुरुष जो तीन प्रकार आपने सुने, ये जग के तीन प्रकार जीवों का वेद में वर्णन किया गया है। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरोवर न रहता, साधुओं की सभा में इसका, जिनका मन श्री राम जी के स्नेह में सरोवर रहता है, उसी जीव को साधुओं की सभा में बड़ा आदर मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री राम जी का प्रेम कर्णधार है। अगर हमारे जीवन एक नौका है तो हमारे जीवन अगर एक नौका है तो ये नौका के कर्णधार श्री राम जी का प्रेम है। तो बिना नौका के जैसे, ये बिना कर्णधार के जैसे नौका का शोभा नहीं है, ऐसे बिना राम प्रेम के लोगों का शोभा नहीं है, जीवों का शोभा नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जितना भी ज्ञानी हो, अगर राम प्रेम नहीं तो ये सब बेकार है। बस नहीं न नहीं सो सुरारी, बस नहीं न नहीं सो सुरारी। विविध भू बस नहीं न नहीं सोह पुरारी। रूप राशि नारी संवारी, जितना भी रूप में सज्जित हो, लेकिन अगर वस्त्र नहीं तो नारी का शोभा नहीं है। इसलिए जितना भी ज्ञान हो, अगर उनमें राम प्रेम नहीं तो ये नर का शोभा नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जासु ज्ञान रविभव निशिनासा, जासु ज्ञान रविभव निशिनासा। वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग वेद बखानी। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु स्वभाव आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करन धार बिनु जिमि जल जानु। श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर जनक जी के सब लोगों ने राम जी के घाट पर स्नान किया। सभी स्त्री पुरुष सब शोक में पूर्ण थे और सबके वही दिन बिना जल के बीत गया। अर्थात भोजन की बात तो दूर है, कोई पानी भी नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरण तक सबने भी आहार नहीं किया। तो प्रियोजन और
कुटुंबियों की बात तो कौन करे। पशु पक्षियों ने भी आहार नहीं किया। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी, निमि महाराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर का समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब वटवृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मुनि बहु विधि विदेह समुझाई, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभासर बीते बिनु बारी। पशु खग मृग नन की नहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। दो समाज निमिराज रघु राज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिट पतर। मन मलिन कृषगार, श्री राम जय राम जय जय राम। जो दशरथ जी के नगरी के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, उनमें रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला है, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। अभी वट वृक्ष के नीचे सब लोग सम्मिलित है। यहाँ मुनि ऋषियों ने उपदेश दे रहे हैं और विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं। यहाँ विश्वामित्र जी कहाँ से आए? ये जनक जी महाराज के साथ आए थे और विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कर सभा को सुंदर वाणी से समझाया। विभिन्न जो पुराण के बात ये कहते हैं, आजे महिषूर, मही अर्थात पृथ्वी, सूर अर्थात राजा, देव, पृथ्वी के राजा देवता, ये राजा। आजे महिषूर महिषूर अर्थात मही अर्थात पृथ्वी, सूर अर्थात देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। जे महिषूर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधार, जिन जग मगु परमारथ सुधार। लगे कहना उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाए सभा सुमानी।
श्री राम जय राम, जय जय राम। ये सब मुनि विज्ञानी और ज्ञानी ब्राह्मणों ने जो कुछ समझाया उसका थोड़ा तो मानस में लिखा है, समझाए तो क्या क्या चीज समझ आए, कौन सा विषय पर, ये थोड़ा आप सुनिए। ये मानस के बाहर से कुछ दोहे लाया गया है। एक मुनि कहते हैं, आएगा है सो जाएगा, जो आएगा वो अवश्य जाएगा, ये नहीं रहेगा। आएगा है सो जाएगा, सुनो सभासद वृंद, सुनो सभासद वृंद। यह शोक करता नहीं, नहीं कोई भी सुछंद, नहीं कोई भी सुछंद, कोई भी अमर होकर नहीं रहा है, जो आएगा वो अवश्य जाएगा। और एक मुनि कहते हैं, वे ही धन्य जो धर्म के लिए उठाई कष्ट, वही लोग धन्यवाद के पात्र है जो धर्म के लिए कष्ट उठाए हैं। वे ही धन्य जो धर्म के लिए उठाई कष्ट, उनका जीना व्यर्थ है, उनका जीना व्यर्थ है, उनके जीना व्यर्थ है। किसका? उनका जीना व्यर्थ है, जो धर्म पंथ से भ्रष्ट, जो धर्म पंथ से भ्रष्ट। और एक मुनि ने कहा, सत्य न छोड़ा भूपने, भूपने कौन सा भूप? राजा दशरथ, ये सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य न छोड़ा भूपने, तो इसके बदल में ये कौन सा चीज छोड़ा? दिया देह को छोड़, देह को छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा भूपने, दिया देह को छोड़, दुनिया में हो गया एक, दुनिया में हो गया एक, नृप दशरथ बेजोड़, नृप दशरथ बेजोड़। उनके समान और कोई नहीं है, कोई नहीं रहा। तौल तराजू पर दिए, तराजू, तराजू के तौल में दिए, कौन सा चीज दिए? काट काट निज मांस, तौल तराज पर दिए, काट काट निज मांस। गुरुता बढ़ी कपोत की, शिबी न हुए उदास। जितना मांस कपोत, ये तौल के तराजू में देने पर भी कपोत भारी ही हुआ। ये काटते रहे शिबी महाराज जी, इनका भारा, इनके समान जितना मांस, वो एक कपोत कितना हो सकता है? एक पाव या आधा केजी हो सकता है, लेकिन इनका मांस जितना भी काट देने पर भी उनके शरीर से ये कपोत के समान नहीं हुआ था, और कपोत भारी ही हुआ था।
तौल तराज पर दिए, काट काट निज मांस। गुरुता बढ़ी कपोत की, शिवी न हुए उदास। शिवी महाराज जी उदास नहीं हुए, ये काटते चले जा रहे हैं। गए काट तो अंत तक ये काटते रहे शरीर से मांस। कांप उठा संसार, भये काट तो अंत तक। कांप उठा संसार, कठिन परीक्षा धर्म की। इसे धर्म का कठिन परीक्षा देना पड़ता है। धन्य सो पावे पार। ये धर्म के कठिन परीक्षा में पार हो सकते हैं, ये लोग धन्य है। और एक उदाहरण जो कहा गया, राज गया, राज चला गया, रानी बिकी। विश्वामित्र जी ने राज ले गए। हरिश्चंद्र महाराज की रानी सभ्या को बिक्री कर दिया गया दासी के रूप में। राज गया रानी बिकी, और स्वयं हरिश्चंद्र महाराज ने डोम के हाथ बिक्री अपने को कर दिए। राज गया रानी बिकी, बिके डोम के हाथ। हरिश्चंद्र फिर भी नहीं, हरिश्चंद्र फिर भी नहीं, तजे धर्म के साथ, तजे धर्म के साथ। और एक उदाहरण सुनिए। सब मुनियों ने उदाहरण देकर समझाते हैं। वामन भगवान बलि के पास गए और बलि को 3 पात जमीन मांगे। उनके गुरुजी ने मना किया, इन्हें नहीं दो। तो भुक्तारंग सर्वज्ञानंग सर्वलोक महेश्वर, मेरे यज्ञ में आए हैं, मैं उनको 3 पाद जमीन नहीं दूंगा। तो ये गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर दिए बलि महाराजा, और अपने देह को 3 पाद के अंदर ये नाप दिया। एक पाद में स्वर्ग, मर्त, स्वर्ग, और ये स्वर्ग से ब्रह्म लोक तक, और मर्त्य से नीचे पाताल, तरातल, रसातल तक सब दान में दे दिए। और एक पाद कहाँ रखे? तो ये अपने देह को नापने के लिए भगवान वामन को कह दिया। वामन ने बलि के गए, बलि तो जान धर्म, बलि तो जान धर्म। नाप दिया, नाप दिया निज देह को, कठिन धर्म का मर्म। ऐसे धर्म पालन करना इतना सहज बात नहीं है, बहुत कठिन है। बड़ी विरह ज्वाला बड़ी, दशरथ जी का विरह ज्वाला बहुत बढ़ गया। बड़ी विरह ज्वाला बड़ी, जल भुन गया शरीर। सत्य न दशरथ तज सके, ऐसे थे मति धीर। श्री राम जय राम जय जय। तो मुनियों ने कहते हैं ऐसे सत्यसंध राजा के आप लोग प्रजा होकर तुम लोग शोक को त्याग करो, धीरज धरो, नश्वर सुख दुख भोग। ये सुख दुख भोग है सब नश्वर है, ऐसा जान लो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसे राजा की प्रजा होकर, ऐसे राजा की प्रजा
होकर के तुम लोग शोकत जो धीरजो धरो, नश्वर सुख दुख भोग। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा सब मुनिवर ने प्रवचन करके समझाते हैं। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी के कहा कि हे नाथ, कल सवेरे, कल सब लोग बिना जल पिए ही रात में सो गए, कुछ नहीं खाया, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं, अभी 2:30 पहर बीत गया, दिन का दोपहर का 3 बजे हो गया, कल से लोग कुछ नहीं खाए हैं। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तेरहुति राज जनक जी ने कहा, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक राज जी वहां कहते हैं, कुछ खाना है ठीक है, लेकिन यह अन्न खाना उचित नहीं है। राजा के सुंदर कथन सबको मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर स्नान करने चले गए। मंदाकिनी जो नदी पास में है, सब लोग स्नान करने चले गए। तव रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कहु चित कहत रघुराई, गएऊ बीती दिन पहर 2:30। ऋषि रुख लखी कह तेरहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाज। असन खाद्य, अनाज खाद्य यहाँ उचित नहीं है। कहा भूप भली सब ही सोहाना, पाई रजायसु चले नहाना। उस समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहांगियों में और बोझ में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। भरी भरी कांवरी भार। श्री राम जय राम जय जय राम। सबके कल्याण हो। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।